Hello, champions! Welcome to all of you again. Here I am back to continue your chapter. No. Continue your chapter नहीं बच्चों, वो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एक नई सुबह के साथ. तो पेन और कॉपी उठा के फटाफट से फ्रेश अप हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के रेडी हो जाइए. सो बिकॉज योर न्यू टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके चैंपियंस, सो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका टर्म 2 का सिलेबस है बच्चों, है ना. टर्म 2 का टॉपिक है. तो कुछ चीज़ें इसमें से आपको आती होंगी, नहीं आती होंगी तो भी आप क्या हो जाइए, बस रेडी हो जाइए, है ना. और नोट करने के लिए एक्टिव रहिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. इक्वेशन तो पता है ना, इक्वेशन हमने पढ़ा है, बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े हैं. लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि ये जो होता है 3x + 7, तो ये कौन सा इक्वेशन होता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन. क्यों बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है x इज द वेरिएबल क्वांटिटी, उसका जो पावर है वो कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है. नथिंग इज 1, है ना. तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 1 है. तो जब हाईएस्ट पावर 1 होता है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. इज इट क्लियर? अब अगर मैं हाईएस्ट पावर क्या कर दूं, बढ़ा दूं, 2 कर दूं, तो हाईएस्ट पावर जब वेरिएबल क्वांटिटी का 2 हो जाता है बच्चों, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के बारे में आज हमको डिटेल में पढ़ना है ना. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको समझ में तो आ गया किसको बोलते हैं, कि x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए, ना तो 3 होना चाहिए, ना तो 4. कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तभी हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन में जैसे कि देखो, हाईएस्ट पावर जब 1 हुआ करता था, ठीक है. अच्छा, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे कि हमको बताना रहता है कि जो गिवन इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशंस गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और आपको पूछेगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. तो ऐसे कुछ इक्वेशंस हम देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हम करते हैं x + 3/x = x². अब बच्चे क्या करते हैं, इधर x² देख लिए, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में मार दिए. नो, इसको पहले सॉल्व करना बच्चों ऐसे इक्वेशंस को, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम कितना होगा? x, क्योंकि इसके अपॉन में कितना है? 1 है. तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2. 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3. दैट्स वाई 1 और x का एलसीएम कितना होगा? x. समझ में आया, है ना. अब इस x को क्या करते थे हम, ये एलसीएम आता तो इधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं. एलसीएम लेने के बाद x² और इधर 3 रहेगा एज इट इज, और ये हो गया आपका x². अब ये x² + 3, इस x को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x³ बन जाएगा बच्चों. अब क्या करें, इस x³ को इधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो -x³ + x² + 3 = 0. अब बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी इज 3, एंड हाईएस्ट पावर 3 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं. समझ में आया बच्चों? क्लियर है? पॉलिनोमियल में आप पढ़ के आए हैं क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. नहीं भी पढ़े हैं तो डोंट वरी, करवा देंगे हम. तो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका. तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया? मजा आया? और क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले, चलिए. हाँ और कैसे क्वेश्चंस करें? और कुछ अच्छे क्वेश्चंस में लेके आया हूं आप लोगों के लिए. x²
प्लस 2√x -3 बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? बताइए, चलिए बताइए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? So this is not a quadratic equation. सर why? x का हाईएस्ट पावर तो 2 है, बट यहाँ पे रूट x भी है. रूट x का मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1/2. तो x का जो पावर है, वेरिएबल क्वांटिटी का पावर जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए. तो दिस इज नॉट इंटीजर्स, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज अ फ्रैक्शन, है ना? तो 1/2 इज अ फ्रैक्शन of the power of x, that's why it is not a quadratic equation. सिर्फ इसको नहीं देखना है बच्चों, बाकी टर्म्स में भी देखना है x के पावर सही सलामत हैं कि नहीं है. चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके लिए. 2x + 1 2x + 1 2x + 1 3x + 2 3x + 2 is equal to 6x - 1 x - 2. 6 into x - 1 x - 2. अब ये क्वेश्चन है, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यहाँ पे तो x की पावर गिवन ही नहीं है सर, x की पावर सब में 1 1 1 है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? वी डोंट नो, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x². देन 2x को 2 जा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x. अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 2. सिमिलरली x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x². तो इसको मैं क्या कर दूँ? 6x² लिख देता हूँ क्योंकि 6 भी इंटू में है. x - 2 कितना हो जाएगा? -2x इंटू 6 कितना हो जाएगा? -12x. अब -1 से इंटू करेंगे तो -x मतलब -6x और -+ दैट मीन्स +12. अब ये देखिए 6x² विल बी कैंसल आउट. 6x² विल बी कैंसल आउट. x का हाईएस्ट पावर 2 जो कि कैंसल आउट हो गया. हाईएस्ट पावर अब तो 1 बचा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, क्लियर दिख रहा है. दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 बचा ही नहीं. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है. सेकंड क्या पूछेगा आपसे? सेकंड पूछेगा कि इसके आप क्या बताइए, वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. ठीक है. तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? रूट्स पढ़ना पड़ेगा. जीरोज भी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरोज. तो लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं? 1 जीरोज होते हैं ओनली. ठीक है, 1 0 होता है ओनली. और इसके पास कितने होंगे? क्योंकि पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे. कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज. अब ये सर जीरोज किसको बोलते हैं? जीरोज बच्चों उसको बोलते हैं, मतलब उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करने पर, सॉल्व करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए. दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, एक इक्वेशन हम ये वाला ले लेते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या पुट करेंगे? इसमें हम क्या पुट करेंगे? 3 है ना, 3 3 जा 9, 2 2 8, 2 2 जा 4 + 3 7. इसको मैं अगर 4 कर दूं, ठीक है, 4 कर दीजिए मान लीजिए. तो इस इक्वेशन को चेक करो. यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करें? x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा? -8. ये आ जाएगा +4. अब इसको सॉल्व कीजिए. -8 + 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, है ना. मतलब x इज इक्वल टू जब 2 हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई. दैट मीन्स 2 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. 2 is the zeros of this equation.
और यू कैन से रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो जीरोज और रूट बोथ आर सेम थिंग, दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं या कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब उसका रूट है कि नहीं है, उसका जीरो है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइड में गिवन x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमको क्या करना है? पुट करना है और चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन है कि नहीं है मतलब उसका जीरो है कि नहीं है। चलिए, जीरो है कि नहीं है मतलब इसको पुट करने पर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। जीरो नहीं आया मतलब वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो उसका जीरो नहीं है या रूट नहीं है। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, है ना। 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो 0 आ रहा है मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। दिस इज the solution of this equation, x is equal to 1 is the solution of this given equation। अच्छा, ये quadratic equation है कि नहीं है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2, और ये जो x है इसका भी पावर जो है 1 है, मतलब इंटीजर है। हाँ, तो ये क्या है? quadratic equation है। Is it clear? ओके चैंपियंस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, एक और मस्त मजेदार क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हमको चेक करना है, वी हैव टू चेक कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है, और या फिर रूट भी बोल सकते हैं या फिर हम जीरोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही कहानी? चलिए, तो इक्वेशन नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x। ये छोटी छोटी सी कहानियां हैं बच्चों, ये सब हमको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू रूट 2, इसको चेक कीजिए, इसके लिए चेक कीजिए, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2, इसके लिए भी चेक कीजिए। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, फटाफट से चेक करके बताओ ये इसके रूट्स है कि नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो बोलेंगे बच्चे नहीं है सर, क्योंकि बीच में रूट दिया है सर। तो बेटा जी रूट जो है वो उसके कोफिशिएंट पे है, एक्स पे, वेरिएबल क्वांटिटी पे रूट नहीं लगा हुआ है, एक्स पे थोड़ा ना रूट लगा हुआ है, 2 पे रूट लगा हुआ है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? रूट दिखा और बोल दिए कि नहीं है, ऐसा नहीं है। रूट वेरिएबल क्वांटिटी, ये देखिए वेरिएबल क्वांटिटी पे था रूट, इसलिए हमने बोला था कि नहीं है। बूझ रहा है? बूझा कि नहीं बूझा? बूझा, बूझा मतलब समझ में आया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए तो यहाँ पे पुट कीजिए x, सबसे पहले x इज इक्वल टू रूट 2 ले लेते हैं, इसके लिए चेक करते हैं। चेक कर लिया आप लोगों ने, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा -4। बताइए रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? हट जाता है, बच जाएगा क्या? 2। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? कई बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया? पेयर बन गया। तो पेयर बन गया तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए याद रखिए ये फॉर्मूला, रूट ए इंटू रूट ए ऑलवेज it will give a, okay, -4। तो 2 + 2 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये इसका जीरोज है। अब -2 रूट 2 के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? x के बेस पे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। -2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू -2 रूट 2 एंड -4। -2 रूट 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। यहाँ पे
यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, ये देखिए अगेन √2 इंटू √2, अभी बताया मैं फॉर्मूला √a इंटू √2 क्या इक्वल टू क्या हो जाता है a, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 तो था ही यहाँ पे -4, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 -4, 8 -4 दैट इज 4, 4 -4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये भी इसका सॉल्यूशन है या इसका जीरोज है, रूट है। और क्वेश्चन करना है कि समझ में आ गया, और करना है, डू यू वांट मोर? यस, ऐसा बोलो ना सब बच्चों की चैंपियन बोलना चाहिए सर को कि सर और करवाइए और करवाइए और करवाइए। चलिए और करते हैं, एक अच्छा सा मजेदार वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये करते हैं, a² x² -3abx प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू a/b के लिए चेक करना है एंड x इज इक्वल टू b/a के लिए भी चेक करना है। अब ये क्या हो गया सर? फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चेक whether it is solution of this equation or not. Check it fast. चलिए करते हैं। a² x के प्लेस पे क्या पुट करना है? a/b, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? चलो पहले पुट करके बता देता हूँ। a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा 3ab इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? a/b प्लस 2b², है ना। यहाँ से देखिए ये b कैंसल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया? a² इंटू a² अपॉन में b² माइनस 3a² प्लस 2b²। ये अजीबोगरीब जो है इक्वेशन आपको मिला है तो ना हो पाएगा। दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर दिख रहा है हमको, है ना, कि ये जो है सॉल्यूशन नहीं है। अरे अब सॉल्व भी करके देख लो ना, नहीं मिलेगा ना भाई। ये देखिए इसके बाद क्या सॉल्व होगा, हमको पता है अल्फ़ाबेटिकल जब किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो मैं बता चुका हूँ कि सेम होना चाहिए तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो कुछ भी सेम नहीं दिख रहा भाई, ये a² है, ये a⁴ है, ये b² है, किसके साथ सॉल्व करें? वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, या इसका ज़ीरो या फिर रूट नहीं है। और कहाँ पे सॉल्व किया जाए? यहाँ पे सॉल्व किया जाए। चलिए अब x इज इक्वल टू b/a पुट करना है, तो a² इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? b²/a² हो जाएगा माइनस 3ab इंटू b/a प्लस 2b²। इसमें शायद सॉल्व हो लगा तो a विल बी कैंसल आउट, यहाँ से a² विल बी कैंसल आउट, तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b इंटू b कितना हो जाएगा? 3b² प्लस 2b²। अब ये देखिए ये 2b² प्लस में और ये b² प्लस में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3b² हो जाएगा, और माइनस में 3b² है, बोथ विल बी कैंसल आउट, आंसर विल बी 0, है ना। तो ये क्या हो गया? b/a तो इसका सॉल्यूशन है, बट a/b इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और रूट और जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। सो नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए तो हम आगे करते हैं। ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स इज आर गिवन। चलिए तो एक अननोन नंबर आपको इक्वेशन में गिवन रहेगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है और उसके रूट्स या फिर उसका सॉल्यूशन गिवन रहेगा, आपको जीरोस गिवन रहेगा। तो जैसे कि फर्स्ट जो है आपका है kx² प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हियर वी हैव गिवन x इज इक्वल टू 2।
x इज इक्वल टू 2 आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है और इस अननोन नंबर जो k है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज पुट करना तो अभी हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे इजीली आप x के प्लेस पे 2 पुट करके बताइए और k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4k हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1, तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो k की वैल्यू आ गई -1/4। इसी तरीके से और भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे कि एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस k इज इक्वल टू 0, है ना, वेयर x इज इक्वल टू -a। ठीक, हमको ये गिवन है, तो x के प्लेस पे हम -a पुट करेंगे। अच्छा, तो सर यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अननोन नंबर k है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे -a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a माइनस k इज इक्वल टू 0। तो a का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू 0। माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, -a स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस k को उधर भेज दीजिए तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -a स्क्वायर इज इक्वल टू k मिल जाएगा। आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, -a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? और भी करना है क्वेश्चंस? डू यू वांट टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस? सो रेडी फॉर द क्वेश्चंस। चलिए, एक रूट वाला भी कर लेते हैं ना बच्चों, फटाफट करते हैं एक रूट वाला। थर्ड नंबर, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x है बच्चों, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, फटाक से बताइए। है बच्चों, क्यों है सर? 2 के ऊपर रूट है, x के ऊपर नहीं है, बार बार ये चीज़ कहानी बता रहा हूँ। और वी हैव गिवन x इज इक्वल टू रूट 2। तो चेक करना है, चेक नहीं करना सॉरी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1, है ना। -4 में से +2 गया, कितना बचा, -2 बचा। -2 को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा, +2 हो जाएगा। और 2 को डिवाइड कर, 2 को इधर क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और करें ऐसा क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू माय डियर चैंपियंस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू ए के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर, x के प्लेस पे a पुट करते जा रहा हूं मैं, a इंटू ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, माइनस ए बी उधर जाके प्लस ए बी बन जाएगा। तो के इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा व्हाट, ए बी। इज इट क्लियर? ओके चैंपियंस, अब तो बनने लगेंगे क्वेश्चंस, है ना। के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। अब आपको दो एक क्वेश्चन और मस्त मजेदार वाला करवाता हूं। इसमें दो अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3। ये दो वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। चलिए,
तो a इंटू एक्स के प्लेस पे 2/3 सबसे पहले पुट करते हैं, तो 2/3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 4/9 मिलेगा, प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर लो आप एलसीएम ले लो 9, है ना। तो ये हो जाएगा 4a, 3 3 जा 9, 14 3 जा कितना होता है 42 प्लस ये कितना हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 0। 9 को उधर ट्रांसपोज करो तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि 9 0 जा कितना होगा 0। तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, इक्वेशन नंबर 1 आपको फॉर्म हो गया। अब x इज इक्वल टू -3 पुट कीजिए, तो -3 पुट करेंगे तो a इंटू -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्लियर हो रहा है। अब बस यहाँ पे दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे लिखिए, ये दोनों लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गए, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ इसमें क्या करेंगे b को चलो एलिमिनेट करते हैं। तो b को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 9 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है कोफिशिएंट कितना है 9 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इस इक्वेशन में 1, तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन हमने चेंज कर दिया, ये हो गया आपका कैंसल आउट। 81 में से 4 गया, कितना बचा 77, माइनस में आएगा 77 है, और 189 और 42, 9 प्लस 2 1 हो गया, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी 2 31, नेगेटिव में आएगा आंसर। तो माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, a इज इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाय 77। अब कैंसल आउट कीजिए, हो जाएगा क्या 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 7 1 जा 7 3 जा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। अब b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इन दोनों में, इस क्वेश्चन में से। चलिए इसमें पुट करते हैं, 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 21, दैट इज 27 प्लस b इज इक्वल टू 21, दैट इज b इज इक्वल टू 21 माइनस 27, दैट इज b इज इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू 3 आ गई बच्चों और b की वैल्यू क्या आ गई -6। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो फटाफट से सॉल्व कीजिए और डाउट्स निकालिए और भेजते रहिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लेक्चर जो है इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। कि आपको कोई कंडीशन अगर गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।